गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज वेजिटेबल साइंस के अंतर्गत हम लोग पी के बारे में पढ़ेंगे। और पी की जहाँ तक बात है, ठीक है, पी के बारे में पढ़ेंगे। और पी को हम लेग्यूमिनेसी वेजिटेबल भी कहा जाता है। लेग्यूमिनेसी वेजिटेबल्स के रूप में वर्ल्ड में ग्रो किया जाता है, जबकि ये क्या है, पल्स क्रॉप है। और पी के अगर हम बात करें, बॉटेनिकल नेम क्या है, पाइसम सटाइवम के नाम से जाना जाता है। और अगर हम भारत में बात करें कि कहाँ पे ग्रो किया जाता है, तो भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर कंट्री की अगर हम बात करें तो यूएसए है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद चाइना आता है, फ्रांस आता है, यूके, हॉलैंड, रशिया, इजिप्ट और ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ग्रोन कहाँ पे होता है सबसे अच्छा, तो माइल्ड क्लाइमेट में सबसे अच्छा होता है। जो भी ट्रॉपिक्स एरिया है वहाँ के माइल्ड क्लाइमेट में सबसे अच्छा ग्रो होता है। पी की अगर हम बात करें तो पी यूज किस रूप में किया जाता है, फ्रेश वेजिटेबल्स के रूप में किया जाता है या फिर प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स के रूप में भी यूज किया जाता है। अगर प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स तैयार करना है तो इसके लिए हम करते क्या है कि इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, फिर कैनिंग कर लेंगे और फिर उसकी फ्रीजिंग करते हैं। मीन्स उसकी पैकिंग करके और उसकी फ्रीजिंग कर लेते हैं, जिसे बाद में यूज किया जाता है, ठीक है, एज ए वेजिटेबल्स। साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो पाइसम सटाइवम है। कॉमन नेम की बात करें तो इसे मटर भी कहा जाता है हिंदी और नेपाली भाषा में। इसके अलावा अन्य भाषा में इसे स्प्लिट पी, गार्डन पी, सीड पी, सेलिंग पी, कंबाइनिंग पी, फील्ड पी एंड ड्राई पी और विनिंग पी, वातना पी यानी कि विनिंग पी, ये सब इंग्लिश में नाम है और वातना जो है गुजरात में है। और इस फैमिली क्या है इसकी, फैबिएसी है। क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो जो क्रोमोसोम होता है इसका वो 2n बराबर 14 है। और अगर इसके बॉटनी की बात करें तो जो बॉटनी है, अगर ये बात करें तो ये एनुअल हर्बेसियस क्रॉप होती है। दूसरी चीज़ रूट की बात करें तो टैप रूट सिस्टम्स होता है। स्टेम कैसा होता है, हैलो होता है। हैलो मीन्स अंदर से जो स्टेम होगा वो अंदर से खोखला होगा, सिलेंड्रिकल टाइप का होगा और सकुलेंट होगा। सकुलेंट मीन्स रसेदार होगा, उसमें दबाने पे लिक्विड्स एक तरह से रिलीज़ होगा या निकलेगा। सकुलेंट हो गया यानी कि वाटर कंटेंट अधिक होगा, इस तरह समझ सकते हैं। तो ये बॉटनी की बात हो गई कि मटर की क्या या पी की बॉटनी क्या है या उसकी मॉर्फोलॉजी किस रूप में दिखती है। अगर पी की बात करें तो पी की बुवाई के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी होती है, तो सबसे अच्छी सॉइल और सीजन्स की अगर हम बात करें तो जो सॉइल होगी वो सैंडी लोम टाइप की सॉइल जो होती है, लोमी सॉइल जो होती है अच्छी मानी जाती है। पीएच रेंज जो होता है 6 से 7.5 के बीच में अच्छा माना जाता है। जो सीजन है यानी कि ठंडे के मौसम को अच्छा माना जाता है, तो आप या तो अक्टूबर के नवंबर में कर सकते हैं या फिर डन फ्रॉम फरवरी टू मार्च कर सकते हैं। ये दो जब यानी कि ठंडी की शुरुआत हो या हल्की ठंडी जब पड़ती तो उस समय इसकी सोइंग कर सकते हैं। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय पे इसका कल्टीवेशन किया जाता है। सीड रेट की बात करें तो 100 केजी सीड रेट की आवश्यकता होती है, लेकिन ये सीड रेट थोड़ा सा वेरी करता है। जैसे अगर हम लॉन्ग वैरायटी अगर बुवाई कर रहे हैं, लॉन्ग वैरायटी की अगर बुवाई कर रहे हैं तो 80 से 100 केजी लगेगा। और अगर ड्वार्फ वैरायटी का कर रहे हैं तो 125 केजी तक लग सकता है प्रति हेक्टेयर। तो एक एवरेज यहाँ पे सीड रेट लिखा गया है, तो ये वेरी करेगा वैरायटी टू वैरायटी, यानी कि हम लॉन्ग वैरायटी को बुआई कर रहे हैं या फिर ड्वार्फ वैरायटी का बुआई कर रहे हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, अगर सीड को जब हम बुआई करते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं, यानी 4 केजी पर केजी सीड के लिए, या फिर थीरम का यूज किया जा सकता है, कैप्टॉन का यूज किया जा सकता है 2 केजी पर केजी सीड के लिए। अगर हम फील्ड प्रिपरेशंस की बात करें तो फील्ड प्रिपरेशन जो होती है, फाइन टिल्थ यानी कि अच्छी तरह से उसकी जुताई कर देना चाहिए। सोइंग की अगर बात करें तो सोइंग जो होगा वो 45 से 10 सेंटीमीटर यानी 45 × 10 सेमी की दूरी रखी जाएगी लाइन से, जो लाइन टू लाइन की दूरी होगी, ठीक है। अब इरिगेशंस की अगर हम बात करें तो इरिगेशन जो होता है वो इरिगेशन जब सोइंग करते हैं तो उसके बाद सोइंग के जस्ट बाद हमें एक पानी की सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसके बाद 3rd डे आफ्टर सोइंग यानी कि तीसरे दिन पे फिर हम सिंचाई कर देते हैं। तो देयर आर इरेगुलर यानी कि हमें कुछ दिन के अंतराल पे सिंचाई की आवश्यकता इसमें पड़ती रहती है। और एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र की बात करें तो हम कौन कौन सी खाद दे सकते हैं, तो अगर हमें खाद की बात करेंगे तो उसमें FYM 20 टन देना आवश्यक होता है। 60 केजी नाइट्रोजन है, 80 केजी फास्फोरस है, 70 केजी आप पोटाश दे सकते हैं। ये बेसल है यानी बुआई के समय, और उसके बाद जब बुआई के 30 दिन बाद आप 60 केजी अलग से नाइट्रोजन दे सकते हैं अच्छे उत्पादन के लिए।
अब उसके बाद अगर हम आफ्टर कल्टीवेशन हम करेंगे क्या कि हमें 10 से 15 दिन के बाद हम वीडिंग यानी कि उसमें अगर खरपतवार है तो उसको निकाल करके निराई गुड़ाई करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन की अगर हम दो तरह के लगते हैं, पॉट बोरर लगता है और एफिड्स लगता है। अगर पॉट बोरर का कंट्रोल करना है तो हम स्प्रे कर सकते हैं कार्बेरल का WP पे, ठीक है, कार्बेरल का भी स्प्रे किया जा सकता है। एफिड्स की अगर हम बात करें तो एफिड्स अगर कंट्रोल करना है तो हम मेथाइल डेमेटॉन 25 EC का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पाउडरी मिल्ड्री की अगर हम बात करें तो पाउडरी मिल्ड्री को अगर कंट्रोल करना है तो वेटेबल सल्फर का उपयोग किया जाता है। इसको पहले भी बताया गया है कई क्रॉपों में कि वेटेबल सल्फर का उपयोग पाउडरी मिल्ड्री के लिए किया जाता है। हार्वेस्ट की अगर हम बात करें तो जो हार्वेस्ट की बात करें तो अब 75 दिन पे यानी 70 से 75 दिन पे सोइंग के 70 से 75 दिन पे हम हार्वेस्टिंग इसका ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो करते हैं। ईल्ड हमें कितना मिलती है, ओवरऑल ईल्ड की बात करें तो 8 से 12 टन ईल्ड हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया यानी कि मटर के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए रिकमेंडेड कौन सी वैरायटी है, कौन सी अच्छी वैरायटी है इसमें। तो आगे देखते हैं कि इसके लिए कौन वैरायटी है। तो अगर हम वैरायटी की बात करें तो एक ये वैरायटी की जो लिस्ट है कृषिसेवा.com पे उपलब्ध है, वहाँ से हमने लिया है। तो कृषिसेवा.com से आप भी देख सकते हैं और प्रत्येक क्रॉप की वहाँ पे वैरायटीज़ दिया गया है। तो आर्किल की अगर हम बात करें तो जो इसकी पुरानी वैरायटी है आर्किल और IRI से निकाली गई है और ये 80 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि 80 से 100 दिन में, नहीं कि मोस्ट अर्ली एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे कम समय में तैयार होती है। और इसके साथ में और अच्छी बात क्या है कि ये 8.7 सेमी की इसके पॉड्स होते हैं और प्रत्येक पॉड में 7 से 8 दाना यानी कि सीड रहता है। और इसकी पिकिंग यानी पहली तोड़ाई जो है एज ए सब वेजिटेबल अगर हमें करना है तो 60 से 65 दिन में हमें मिल जाता है। तो सोइंग टाइम जो होता है अक्टूबर में हम इसकी सोइंग कर देते हैं इन नॉर्दर्न प्लेन एरिया में। और तो ये इसकी फीचर्स हो गया 1978 के आसपास से रिलीज़ की गई थी वैरायटी। इसके अलावा ये सबसे इम्पॉर्टेंट वैरायटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी है। बाकी जवाहर मटर है जो कि JNKV से निकाला गया है। JNKV जबलपुर यानी कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से निकाला गया है। तो पॉड ग्रीन जो होता है इसका, इस वैरायटी की विशेषता की बात करें तो पॉड ग्रीन होता है और दाना से भरा रहता है। तो 123 दिन में तैयार होती है। और दूसरी है काशी मुक्ति, 120 दिन में तैयार होती है। इसको भी खास बात है कि पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेसिस्टेंस होती है। इसके अलावा आर्किल्स की अगर हम बात करें तो इसके अलावा एक और वैरायटी है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है बोर्नेविल, जो अक्सर किताबों में या एग्जाम्स में पूछा जाता है। और 160 ये आपका मिड सीजन के लिए है, यानी कि अर्ली नहीं है, मिड सीजन है, यानी कि 150 से 175 दिन का समय लगता है इसको तैयार होने में। और इसकी लंबाई जो होगी 8 सेमी की होगी, पॉट की लंबाई 8 सेमी की होगी। 5 से 7 दाना यानी कि सीड बनेगा। यहाँ डीप्ड लिख दिया गया है तो आप सही कर लीजिएगा, सीड्ड पॉट बनेगा। और अच्छी इसकी सेलिंग यानी मार्केट वैल्यू भी अच्छी है इसकी। इसके अलावा P8 है जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकाली गई है, लुधियाना में जो स्थित है। और इसमें प्रत्येक सीड जो 7 से 8 सीड पर पॉट बनते हैं। और इसमें क्या होता है कि लेस स्वीट होती है, कम मीठी होती है। दूसरी वैरायटी लिंकन है जो IRI से निकाली गई है और इसकी खासियत क्या है, 8 से 9 सीड होती है। ये भी बहुत पॉपुलर वैरायटी है। यानी कि इस पेज पे अगर हम बात करें तो ये बोर्नेविल और लिंकन दो इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। इसमें 8 से 9 सेमी लॉन्ग होता है और प्रत्येक में 8 से 9 ही ग्रेन बनता है प्रत्येक पॉड में। और 85 से 90 दिन में फर्स्ट तोड़ाई हम कर लेते हैं। तो ये वैरायटीज़ की बात हो गई। और इसके अलावा और भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं, लेकिन ये मेन वैरायटी थी। जवाहर मटर 1 है जो ग्वालियर से निकाला गया है, जो कि आइडेंटिफाई किया गया था 1975 में। VL3 है जो कि अल्मोड़ा से निकाला गया था और ये 100 दिन में तैयार होती है। इसके अलावा पंत उपहार है, पंतनगर से निकाला गया है और 1985 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था, यानी कि रिलीज़ किया गया, या ठीक है, रिलीज़ किया गया। और इसकी प्लांट हाइट की बात करें तो 75 से 80 सेंटीमीटर प्लांट हाइट होता है। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है या उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी वैरायटी रिकमेंड की जाएगी, तो इसमें मैंने डायरेक्ट, मैं चूँकि वीडियो में जो है डायरेक्ट वेबसाइट को ओपन करके ही बना रहा हूँ। तो ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ से आप जा कर के आप खुद डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। upagripradesh.com
.gov.in पे ये डेटा उपलब्ध है। देखिए यहाँ के लिए कौन सी वैरायटी है, यानी कि इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सिर्फ यूपी के किस एरिया में कौन सी वैरायटी बोने के लिए रिकमेंडेड है उसका लिस्ट दिया गया है, और साथ में सारी चीज़ों का फीचर दिया गया है। जैसे पहले नंबर पे वैरायटी रचना है, और इसकी वैरायटी की बात करें तो जो इसका प्रोडक्शन है 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। ड्यूरेशन 1 से 30 से 35 दिन में तैयार होती है। इसके अलावा सूटेबल एरिया की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में इसको बोया जा सकता है। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो लॉन्ग वैरायटी होती है और वाइट होगा, और पाउडरी मिल्ड्यू बैरियर होता है, मीन्स पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी नहीं लगती है या उससे कोई हानि नहीं होता है। इसी तरह से अन्य वैरायटी है इंदिरा है, शिखा है, मालवी है। अब देखिए मालवी 4 की अगर हम बात करें, मालवी 2 और मालवी 15 की बात करें, इन दोनों वैरायटी का, तो ये जो है आपका 20 से 25 और 22 से 25 आने एवरी की 22 से 25 के बीच में इनका उत्पादन होता है। और तैयार होने का समय जो है वो 125 से 130, यानी कि 5 दिन का अंतर है। 120 से 125, 125 से 130 तक लगभग सारी चीज़ें इक्वल हैं। अब देखिए इसको होल यूपी में बोया जाता है और इसको ईस्टर्न यूपी में बोया जाएगा। तो होल यूपी में किसको बोया जा रहा है, मालवी 15 को, तो मालवी PA15 को होल यूपी में बोया जाता है। और खासियत क्या है, ये मीडियम ड्वार्फ प्लांट होता है और पाउडरी मिल्ड्यू एंड रतुआ बैरियर है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा PDF है। आप वेबसाइट पे विजिट करके आप एक एक के बारे में देख सकते हैं कि किस एरिया में कौन सी वैरायटी उचित है बोया जाना। अगर अर्ली बोना है, जैसे इस लिस्ट में अगर हम अर्ली की बात करें तो जो सबसे अर्ली वैरायटी हमको दिख रही है ये है आपकी। ठीक है, तो अर्ली वैरायटी है। और इसकी अगर हम बात करें तो कौन सी वैरायटी है आपका, विकास, तो ये विकास नाम है, तो जो अर्ली वैरायटी है। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अगर देखें कि प्रोडक्टिविटी में सबसे अधिक कौन सी वैरायटी है, तो आपको दिखेगा सेकेंड नंबर पे ये वैरायटी है जिसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर अधिक है, जिसे इंदिरा के नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ इंदिरा की। अगर आप बात करें तो ये बोया कहाँ जाता है, सेंट्रल यूपी में, यानी बुंदेलखंड वाले एरिया में बोया जाता है। ड्वार्फ प्लांट होता है, वाइट ग्रेन्यूल होते हैं और पाउडरी बैरियर है। ठीक है, तो ये वैरायटी है, आप यहाँ से जा कर के देख सकते हैं और डिटेल्स पा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा क्या सुझाव है कि किस क्वालिटी का क्वांटिटी ऑफ सीड कितना होना चाहिए, सीड ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए, सोविंग कैसे किया जाना चाहिए, सीड का ट्रीटमेंट सोविंग के समय कब कैसे किया जाना चाहिए, फर्टिलाइज़र की डोजेस क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें दिया गया है, जो कि थोड़ा सा वैरी करेगा अन्य किताबों की अगर हम बात करें तो वैरी करेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास जो है 40 किलोग्राम है, सल्फ़र 20 किलोग्राम है, मैग्नीशियम मॉलिब्डेनम जो है 1 kg है। साथ में एक और अलग से यहाँ पे दिखाया गया है कि ड्वार्फ अगर वैरायटी आप बो रहे हैं तो 20 किलो अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है अगर एट द टाइम ऑफ सोइंग की बात करें, 20 समय, यानी कि 20 किलो सोइंग के समय 20 किलो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है अगर हम ड्वार्फ वैरायटी को ग्रो करते हैं। तो कि अगर आप कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर पूछिएगा, और मैं आप कोशिश करिएगा कि इस चूँकि ये PDF फॉर्म में अगर मैं इसको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा तो ये पूरा मैटर आ नहीं पाएगा। तो इसलिए इस वेबसाइट पे जाइएगा आप लोग और इस पेज को ओपन करके आप वहाँ से देख सकते हैं, और या तो फिर वीडियो को होल्ड करके आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। तो एक एक बार मैं इसको कोशिश करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ओपन करूँ। ये वैरायटी है, इसके बाद आप प्रोडक्टिविटी नोट करिएगा, प्रोडक्टिविटी के बाद ड्यूरेशन यानी कि उसकी राइपेनिंग कितने दिन में हो रही है, फिर वो सूटेबल एरिया किस एरिया के लिए सबसे अच्छी है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।